हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग अप क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पुटेबल एंड कॉलेबल बॉन्ड्स। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ग्रोइंग अप क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली बॉन्ड्स का मीनिंग क्या होता है। सो बॉन्ड्स आर द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी और द गवर्नमेंट टू बोरो मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स हु बाय इट्स बॉन्ड। सो बेसिकली बॉन्ड्स जो होते हैं वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं टू बोरो मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, एंड इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो उनके बॉन्ड्स को बाय करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, पुटेबल एंड कॉलेबल बॉन्ड्स। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोलेबल बॉन्ड्स। सो कोलेबल बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स वेयर द इशूअर हैज द ऑप्शन टू रिडीम द बॉन्ड्स एट एनी टाइम आफ्टर एन इनिशियल स्टिपुलेटेड पीरियड। सो यहाँ पर इशूअर का मतलब है जो बॉन्ड इशू करता है उसे हम इशूअर कहते हैं, एंड जो बॉन्ड परचेज करता है उसे हम बॉन्ड होल्डर कहते हैं। सो कॉलेबल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जहां पर इशूअर के पास, यानी जो बॉन्ड इशू कर रहा है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो इनिशियल स्टिपुलेटेड पीरियड से या फिर उसके बाद उस बॉन्ड को वापस परचेज कर लेगा फ्रॉम द बॉन्ड होल्डर। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बॉन्ड परचेज किया है फ्रॉम द कंपनी, एंड उस बॉन्ड का जो टेन्योर यानी कि जो मेच्योरिटी डेट है वो 20 ईयर्स के बाद है, बट ईश्वर ने हमसे वो बॉन्ड वापस 10 ईयर्स के बाद खरीद लिया। सो यहाँ पर जो स्टिपुलेटेड पीरियड है वो 10 ईयर है, एंड जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 20 ईयर है। सो कॉलेबल बॉन्ड्स के अंदर ईश्वर यानी कि कंपनी को ये राइट होता है कि वो एक इनिशियल स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद कभी भी बॉन्ड होल्डर यानी कि जो इन्वेस्टर है उसे कभी भी जो बॉन्ड्स है वापस खरीद सकती है, यानी कि वापस परचेज कर सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पुटेबल बॉन्ड्स। Putable bonds are those bonds where terms and conditions of the bond allow the bondholder to exercise an option to get the bond redeemed at any time after the stipulated period but before the maturity. So यहाँ पर callable bonds का उल्टा होता है। यहाँ पर जो ईश्वर है उसको राइट नहीं होता, यहाँ पर जो बॉन्ड होल्डर है उसको ये राइट होता है कि वो चाहे तो कभी भी स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद बॉन्ड का जो सारा पैसा है इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जितना अमाउंट उसने बॉन्ड खरीदने के लिए दिया था एंड प्लस में जो इंटरेस्ट उसके ऊपर उसे मिला है वो सारा का सारा 20 ईयर्स का वो बोरो कर सकता है फ्रॉम द ईश्वर, या फिर जितने ईयर्स का बॉन्ड उसने कंपनी से परचेज किया होगा। तो चलिए हम इसे भी सेम एग्जांपल से समझते हैं जो हमने कॉलेबल बॉन्ड्स में डिस्कस किया था। सो यहाँ पर जो 20 ईयर्स है वो उसका मेच्योरिटी पीरियड है, एंड जो 10 ईयर है वो उसका स्टिपुलेटेड पीरियड है। सो यहाँ पर बॉन्ड होल्डर के पास ये ऑप्शन पुट किया जाता है कि वो चाहे तो कभी भी स्टिपुलेटेड पीरियड यानी कि 10 ईयर्स के बाद वो कभी भी कंपनी से सारे पैसे की डिमांड कर सकता है। यहाँ पर वोल मनी का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट, यानी कि जितने में उसने बॉन्ड खरीदा था एंड जो उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट मिला है वो सारा का सारा 20 ईयर्स का वो कंपनी से डिमांड कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज नीड। सो कोलेबल बॉन्ड के अंदर कंपनी को राइट होता है कि वो चाहे तो कभी भी अमाउंट को रिडीम कर सकती है आफ्टर द इनिशियल स्टिपुलेटेड पीरियड, एंड पुटेबल बॉन्ड के अंदर इसका उल्टा होता है। यहाँ पर बॉन्ड होल्डर को ये राइट होता है कि वो कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है एन ऑप्शन टू गेट द बॉन्ड रिडीम एट एनी टाइम आफ्टर द इनिशियल स्टिपुलेटेड पीरियड बट बिफोर द मेच्योरिटी। सो जब कंपनी को ऐसा लगता है कि जो उनकी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई है, या फिर जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, सो अकॉर्डिंग टू देयर नीड वो अमाउंट को रिडीम कर लेते हैं फ्रॉम द बॉन्ड होल्डर। एंड पोर्टेबल बॉन्ड्स के अंदर जब बॉन्ड होल्डर को ऐसा लगता है कि उसे इमरजेंसी है या फिर उसे पैसे की ज़रूरत है, तो वो कंपनी से डिमांड करता है कि उसे जो सारा अमाउंट है वो दे दिया जाए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से मीनिंग समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।